नमस्कार भक्तजनों, आपका स्वागत है इस पावन प्रसंग में। आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कथा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह पूर्णिमा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्व रखती है। शरद पूर्णिमा का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और आकाश में अमृतमयी किरणें बरसाता है। मान्यता है कि इस दिन की चांदनी में अमृत का संचार होता है और शरीर और मन की शक्ति और शांति प्रदान करता है। इसी कारण इस दिन खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखा जाता है और प्राप्त काल प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। महालक्ष्मी और कोजागरी की कथा। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और पूछती हैं, जो जागृति अर्थात कौन जागरा हैं, जो भक्त इस रात जागरण करते हैं उनका स्वागत करते हैं और उनके घर महालक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। इसी कारण इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी धार्मिक और नियमों का पालन करने वाली थी। वह हर पूर्णिमा पर महालक्ष्मी की पूजा करती, दीपक जलाती और रात्रि जागरण करती थी। छोटी बेटी आलसी और लापरवाह थी। वह व्रत तो करती लेकिन नियमों का पालन नहीं करती। कभी अधूरा व्रत छोड़ देती तो कभी पूजा में लापरवाही करती। समय बीतने पर दोनों बहनों की शादी हो गई। बड़ी बहन के घर सुख समृद्धि, धन धान्य और संतानों की वृद्धि हुई। उसका परिवार हर तरह से खुशहाल था। वही छोटी बहन का घर संकटों और परेशानियों से भर गया। उसका पति बीमार रहने लगा। घर में दरिद्रता छा गई और जीवन में कठिनाइयाँ आने लगी। एक दिन छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, बहन, हमने तो एक ही माँ बाप की गोद से प्रवेश पाई है, फिर तेरे घर इतना सुख और मेरे घर इतनी विपत्ति क्यों? तब बड़ी बहन ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, बहन, इसका कारण तुम्हारी पूजा पद्धति है। तुम व्रत तो करती हो लेकिन सही ढंग से नहीं। खासकर शरद पूर्णिमा का व्रत अत्यंत फलदायक होता है। इस दिन महालक्ष्मी रात में पृथ्वी पर आती हैं और देखती हैं कि कौन जागरण कर रहा है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करता है और जागरण करता है, उसे घर लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। छोटी बहन ने यह सुनकर संकल्प लिया कि अगली शरद पूर्णिमा को वह पूरी निष्ठा और नियम के साथ व्रत करेगी। जब अगली शरद पूर्णिमा आई तो छोटी बहन ने पूरे विधि विधान से पूजा की। उसने खीर बनाई, उसे चांदनी में रखी और पूरी रात जागरण किया। महालक्ष्मी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और बोली, पुत्री, अब से तुम्हारे घर दरिद्रता नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। इसके बाद सचमुच छोटी बहन के घर धन धान्य और खुशियाँ लौट आई। वैज्ञानिक रूप से भी इस दिन का बहुत महत्व है। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें औषधीय गुण होते हैं, इसलिए इस दिन खीर बनाकर चांदनी में रखने की परंपरा है। माना जाता है कि यह खीर अमृत के समान सौहार्दवर्धक होती है। शरद पूर्णिमा व्रत विधि संपेश में प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प ले, घर में स्वच्छता करे और लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। रात को खीर बनाए और खुले आकाश में रखे। रात्रि जागरण करे, भजन कीर्तन करे
प्राप्त उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करे और बांटे। फल और आशीर्वाद। शरद पूर्णिमा का व्रत करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, रोग और कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, महालक्ष्मी की कृपा से दरिद्रता नष्ट होती है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा केवल चंद्रमा की अद्भुत रात्रि ही नहीं बल्कि महालक्ष्मी की कृपा पाने का पावन अवसर भी है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करने वाला हर भक्त सुख समृद्धि प्राप्त करता है। जय माता लक्ष्मी।